नमस्ते, मैं सौरभ ग्रीन फिटनेस से। आज इस वीडियो के ज़रिए योग को लेकर जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, जो एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं उसे दूर करने की कोशिश करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे तक बने रहेंगे। मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे अभी भी याद है, आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, जब मैं शायद योग की कक्षाएं लिया करता था। शायद नहीं, लिया ही करता था कुछ समय के लिए। तो क्लास में बहुत सारे लड़के लड़कियां, बहुत सारे विमेंस और पुरुष हुआ करते थे। तो वहाँ से एक दिन कुछ 2-3 लड़कियां मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा, सर हमसे तो आसन होते ही नहीं है, हमसे ये बैक बेंडिंग प्रॉपरली हो नहीं पाता है, हमारे पैर यहाँ तक नहीं जा पाते हैं। और वो दीदी कितना अच्छा कर लेती है, मतलब क्लास में जो और भी जो लड़कियाँ थी उनको पॉइंट आउट करके उन्होंने कहा कि वो दीदी तो कितना अच्छा कर लेती है, आशीष भैया तो हाथ यहाँ से निकाल लेते हैं, पैरों को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो पहले मुझे थोड़ी सी हंसी आई और फिर मैंने अपने नॉलेज के हिसाब से उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि योग और आसन, क्या कहा, योग और आसन ये दोनों कंपेयर करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में रहते हैं कि यार लोग कितने कठिन कठिन आसन कर लेते हैं और हमसे तो ऐसे आसन बनते ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि यार हम तो हार्ड आसन कर ही नहीं सकते, इसका मतलब हम योग नहीं करते, या फिर हम भविष्य में या कभी भी हम योगी नहीं बन सकते। प्रॉब्लम ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आजकल योग को जिस तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए उस तरीके से परिभाषित किया ही नहीं जा रहा है कुछ और, योग कुछ और है और बताया कुछ और ही जा रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि योग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसका एक बहुत ही वास्ट मीनिंग है। अगर योग को हमें संपूर्ण लैंग्वेज में या एक संपूर्ण शब्द में डिफाइन करना है तो वो एक ही शब्द है और उसे कहा जाता है अष्टांग योग। अष्टांग योग संपूर्ण योग को डिफाइन करता है। अब अष्टांग योग मिलकर बना होता है 8 अंगों से, इसलिए इसे अष्टांग योग कहा जाता है। शॉर्ट में अगर मैं उनका नाम लूं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हो गए टोटल मिला के 8। अब आप देखेंगे कि तीसरे नंबर पर आता है आसन करना, यानी कि यम, नियम, आसन। अब आसन जो है योग का एक छोटा सा हिस्सा है। आसनों को सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, ये जो हमारा शरीर है, इसे स्वस्थ रखा जा सके। हमारी बॉडी में, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जो मसल्स हैं, वो प्रॉपरली टोन अप हो जाए, उन्हें एक्सरसाइज मिल जाए ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो, बॉडी जो है एक ऑप्टिमम लेवल तक अपनी फिटनेस को या अपनी ग्रोथ को अचीव कर सके, ताकि हम फिर से तरोताज़ा हो जाए और अपने कामों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दें। आसनों का महत्व ना इससे ज़्यादा है ना इससे कम है। कई दफ़ा हम लोग सोशल मीडिया पर लोगों को देखकर एकदम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे यार वो दीदी क्या आसन करती है, माय गॉड क्या रेंज ऑफ मोशन है, वो भैया ओ माय गॉड क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यार इस कॉम्प्लेक्सिटी में बिल्कुल मत रहो कि जब आपको बड़े बड़े हार्ड आसन बनने लगेंगे तभी आप योग करते हैं। इस कॉम्प्लेक्सिटी से, इस चक्कर से बिल्कुल दूर हो जाओ। योग इससे बहुत बढ़कर है और ये तो एक छोटी सी चीज़ है। आपको बड़े बड़े आसन बन रहे हैं, अच्छी बात है। देखो, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ कि आपको आसन नहीं करने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको आसनों को करने में रुचि है, करना चाहते हैं, कोशिश करते रहिए, आपकी धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी एंड डेफिनेटली आप उस आसन को कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इस इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी को मत पालो कि यार मुझसे नहीं होता है तो मतलब मैं योग नहीं कर रहा हूँ या मैं योगी नहीं बन सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फाइनली इस वीडियो को रैप अप करने से पहले मैं योग की क्या परिभाषा है जो अब तक मैंने समझी है या मैंने जानी है इतने सालों में, थोड़ा बहुत करते 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 जो मेरा घड़ा भरा है योग को लेकर, वो ये है कि यार आप कोई भी काम कर रहे हो या फिर आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आप कितने सम रहते हैं। सिचुएशन चाहे बुरी थी, चाहे आपके अगेंस्ट में थी या फिर आपके फेवर में थी, आप उस सिचुएशन को लेकर सम हो कि नहीं, मतलब आपके अंदर स्टेबिलिटी है कि नहीं, ये योग है। या फिर योग को लेकर एक बहुत प्रचलित वाक्य है संस्कृत में कि योग कर्मसु कौशलम। आप जो आप काम कर रहे हैं उसे आप कितनी कुशलता पूर्वक कर सकते हैं, यानी कि कितनी एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं, ये योग है। दैट्स इट। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ अगर एक भी व्यक्ति इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझ पाया होगा तो हमारा ये वीडियो बनाना और ये इतनी सारी बातें करना शायद सफल हो जाएगा। शुक्रिया।